पिछली वीडियो में हमने एनालॉजी समानता से कुछ संबंधित प्रश्न किए थे। आज कुछ और आगे समानता यानी एनालॉजी चैप्टर हम वापस से शुरू कर रहे हैं। एनालॉजी यानी समानता। एनालॉजी का अर्थ होता है समानता, हिंदी में सादृश्यता परीक्षण। इसमें मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगभग ऑप्शन से बहुत कुछ आधारित होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स लो, उस दिन हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे गिनती के आधार पर, आज कुछ शब्दों के आधार पर भी करते हैं। ये सेम क्लासिफिकेशन की तरह ही है पर इसमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जैसे विचार का संबंध, इस टाइप से प्रश्न आ जाता है। विचार का संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से है। उसी प्रकार बादल का संबंध, उसी प्रकार बादल का संबंध है, उसी प्रकार बादल का संबंध है। ऑप्शन हमें 4 मिलेंगे, जैसे ए साहित्य, बी कविता, सी पानी, डी आसमान। तो अब देखो, जैसे हमारे मस्तिष्क में विचार उठते हैं उसी प्रकार बादल कहाँ से उठते हैं? आसमान से उठते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आसमान। अगर यहाँ पर मैं समुद्र लिख देता, कविता की जगह अगर मैं समुद्र लिख देता तो हमारा आंसर क्या होता? ये आपकी जायज़ बात है कि समुद्र से जैसे भाप उठते हैं उससे बादल बनता है, नहीं, पर मस्तिष्क से विचार निकलते हैं उसी प्रकार आसमान में बादल आसमान से गिरते हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे कुछ और लगा के चलो, एक और क्वेश्चन देखो आप। देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है वहीं राज्य का किससे होगा? ए जैसे मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य मंत्री, डी केंद्रीय मंत्री। तो अब देखो, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री होता तो हमारा आंसर मुख्यमंत्री होता। फिर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री होता तो आंसर हमारा मुख्यमंत्री हो जाता। ये तो कुछ ठीक है, थोड़ी सा आर्ट देखो आप। कुछ गैराज, क्वेश्चन, गैराज का जो संबंध मोटर कार से है, यानी ये जो निशान है संबंध बताता है, और ये क्या, ये उससे अगला आ जाता है। यहाँ पर 4 मिलते हैं रास्ते में। तो उसी प्रकार आंसर बताना है हमें। ए सड़क, बस, बी पलंग, मरीज, पलंग मरीज, अस्तबल, घोड़ा, डी चारगाह, गाय। अब देखो मेन मुद्दा क्या है। गैराज में मोटर कार, अगर गैराज में मोटर कार होती है वहाँ पर मोटर कारों को ठीक किया जाता है, गैराज में मोटर कार खड़ी भी की जाती है। अब देखो सड़क पर बस चलाई जाती है, थोड़ा मिलता जुलता तो है इससे, सड़क पर बस चलाई जाती है, ठीक ओके है, पर गैराज और मोटर कार वाला संबंध ये तो नहीं हुआ। पलंग पर मरीज होता है पर जरूरी नहीं है मरीज ही हो, पलंग पर हम भी तो सोते हैं। अस्तबल में घोड़े होते हैं, वहाँ घोड़ों की देखभाल होती है, घोड़ा बीमार होता तो वही चीज़ वहीं भी होती है। चारा गाँव में गाय जरूरी नहीं, बकरी भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है।
हमारे शब्दों पर आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। अब कुछ देखना है हमें ABCDs के आधार पर, अक्षरों के आधार पर। ABCDs अक्षरों के आधार पर कैसे आते हैं क्वेश्चन। अब देखो MNOP, PQRS, EFGH। अब इसका संबंध किससे वो हमें बताना है। ऑप्शन मिलेंगे अपने को HIJK, HJIK, IJHK, हमें ऑप्शन दे दिए। अब ये निकालना कैसे, तो उसके लिए ABCDs के नंबर याद होने चाहिए। अब देखिए इसके लिए पहले हमें ABCDs के नंबर याद होने चाहिए। जैसे MNOP, M का 13, 14, 15 और 16। आगे दे रखा इसका संबंध हमें PQRS से, P 16, Q 17, R 18, S 19। अब देखो पहला अक्षर +3, दूसरा अक्षर +3, तीसरा अक्षर +3 और 16 +3, यानी 3 की हमारे पास बढ़ोतरी है। उसी प्रकार देखो अब EFGH, इसका E का कितना होता है 5, 6, 7 और 8, EFGH का। अब देखो 5 और 3 8, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 8 और 3 11, 8 पे क्या होता है H, 9 पे I, 10 पे J और यहाँ पर K, HIJK, यानी हमारा आंसर ये आ गया। इसी तरह हमारी एनोलॉजी सेम है, क्लासिफिकेशन की तरह है। क्लासिफिकेशन में 4 दे देते हैं, जैसे इस HIJ ये दे देते हैं और कहेंगे अलग क्या है, तो इसमें ये इकट्ठे अलग ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 16 इस टाइप से। पर ये क्या है, एक का गैप हो गया, एक का IH से पहले आए, HIJ होना चाहिए था, इस टाइप से आ जाता है। बस इतना ही फर्क है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में इतना आंसर है कि उसमें 4 दिए पाएंगे और एक को में जो विषम उसको छांटना होता है, पर इसमें जो समान है वो बताना होता है। आपकी एनालॉजी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल्स अब थोड़ा कुछ है, और एग्जाम्पल्स आप अगर देखना चाहते हो तो मैं 1-2 और दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखो, हमें दे दिया एक साइड तो EV, इसका संबंध दे दिया F, अब देखो EV का जो संबंध F और U से है वहीं M और N का किससे है। अब उसको निकालना कैसे, देखो E का नंबर होता 5, V का होता 22, 22 और 5 27, यानी ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब देखो E में और F में क्या दिक्कत है, या F का कितना 6 और U का 21, यानी पहला अक्षर तो एक बढ़ा है फिर दूसरा एक घट रहा है, यानी कि 5 से 6 आ गया पर 22 से यहाँ पर 21 आ गया। अब M का 13 है, N का 14 है, तो इसका क्या होना चाहिए, देखो 13 से 1 आगे 14 और 14 से 1 कम 13, यानी N और M होगा, M और N नहीं होगा। बात तो वो है, अगर आप जोड़ करके देखते हो तो ये आ जाएगा 27, 23, पर हमें ये भी देखना है कि पहले कौन सा बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा N M, N का 14, M का 13। आगे देखना ही नहीं हमको, और आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे आपकी आंखें ही बता देंगी कि क्या आंसर है, देखते ही आ जाएगा आपको एनोलॉजी के अंदर से। और सेम जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बातें बताई थी सेम का सेम एनोलॉजी पे डिपेंड है, सिर्फ इसमें ऑप्शन की तरफ आपको ध्यान देना है। चलो आपका एनोलॉजी कंप्लीट, हम आज चलते हैं आगे।
ओके, थैंक यू।